Hello, my dear students and my dear YouTube subscriber and learner. गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड नेशनल प्रॉब्लम। सही सुना आपने। इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या होती है और नेशनल प्रॉब्लम क्या होती है। इन द शॉर्ट हम इसको दूसरे भाषा में करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रॉब्लम एंड मैक्रो प्रॉब्लम। ओके माय डियर स्टूडेंट। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम माइक्रो प्रॉब्लम कहते हैं और नेशनल प्रॉब्लम को हम मैक्रो प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड नेशनल प्रॉब्लम। ओके भाई, तो वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या होती है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम जब किसी इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया का हो या किसी और भी देश की इकोनॉमी है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम जैसे पहले तो हम बताएंगे प्रॉब्लम कहाँ होंगे। तो पहले तो देखिए हम बताएंगे तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, और तीसरा सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो इन सेक्टर में, और ये मेनली मेन सेक्टर है, इसके अलावा भी छोटे छोटे सब सेक्टर होते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर, मिनिस्ट्री, ट्रेनिंग, डिफेंस सेक्टर, जो इन्हीं मेजर सेक्टर के अंतर्गत है। तो इन जो छोटे मोटे जो सेक्टर हैं, इनमें इन जो इंडिविजुअल सेक्टर है, इसमें जो आने वाली प्रॉब्लम होती है उसी को हम इंडिविजुअल सेक्टर कहते हैं। किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आ गया उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं, या किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स के काम में जो प्रॉब्लम आ गई उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं, या किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट्स या रिसोर्सेज में जो प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आ गई उसे इंडिविजुअल। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से जो प्रॉब्लम होते हैं उससे इंडिविजुअल प्रॉब्लम, जैसा कि नाम से स्पष्ट, इंडिविजुअल प्रॉब्लम मीन्स माइक्रो प्रॉब्लम। तो माइक्रो प्रॉब्लम कहें चाहे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहें, दोनों का मतलब एक ही। अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है क्या है। सपोज दैट हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में हम पार्टिकुलर गुड्स वीट गेहूँ ले लेते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में जो जो प्रॉब्लम आती हैं, चाहे उसका सीडिंग करना हो, बीजारोपण करना हो, जुताई करना हो, फसल काटना हो, जो भी एग्रीकल्चर में वीट में जो भी जुताई से लेकर फसल की कटाई और फसल की बेचने तक, मार्केटिंग करने तक जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये तो एक छोटा सा हमने गेहूं का एग्जांपल लिया। और एग्रीकल्चर में, इस तरह एग्रीकल्चर में हज़ारों नहीं लाखों क्रॉप्स हैं, उसमें भी जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर सेक्टर हैं, डिफेंस, हेल्थ, कल्चरल सेक्टर, उसमें भी जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम हैं विद इन सेक्टर एंड आउट ऑफ सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल प्रॉब्लम। अब इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम माइक्रो प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्कोप छोटा होता है, इसका स्ट्रक्चर छोटा होता है, क्योंकि हम पार्टिकुलर यूनिट्स या सेक्टर या रिसोर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहेंगे प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रॉब्लम एराइजिंग इन प्रोडक्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर में के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहेंगे। एग्रीकल्चर में वीट के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं। एग्रीकल्चर में राइस के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं। इंडस्ट्री में किसी पार्टिकुलर गुड्स क्लॉथ के प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं विद इन आउट ऑफ सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल प्रॉब्लम। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेशनल प्रॉब्लम। अब हम अगर नेशनल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट, नेशनल प्रॉब्लम एज ए ब्रॉड प्रॉब्लम। तो नेशनल प्रॉब्लम को हम मैक्रो प्रॉब्लम भी कहते हैं। और इसमें क्या आते हैं, जैसा कि हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम में हमने पार्टिकुलर यूनिट्स या सेक्टर की बात की, उसमें जो प्रोडक्शन में उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम का। तो अब हम जब नेशनल प्रॉब्लम में कहेंगे तो ये जो छोटे छोटे सेक्टर हैं, तो जैसा कि नाम से नेशनल प्रॉब्लम इज ब्रॉड प्रॉब्लम, मैक्रो लेवल प्रॉब्लम। अब
जो मार्केट में जो छोटे छोटे इंडिविजुअल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा, छोटे छोटे, इन्हीं में छोटे छोटे सब सेक्टर, डिफेंस, हेल्थ, ट्रेनिंग, कल्चरल, पॉलिटिकल, इस तरह के जो छोटे छोटे सेक्टर है या इस तरह के छोटे छोटे एरिया जिस पे गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च करती है, तो इन सभी को टोटल मिला के एज ए होल जब इन सभी में कंबाइंड रूप से जो प्रॉब्लम आता है उसे हम नेशनल प्रॉब्लम या मैक्रो प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि 3 सेक्टर मेजर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने तरह के क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने तरह के क्रॉप्स हैं उसमें सारे तरह के क्रॉप्स में जो एक होल लेवल एज ए ग्रुप लेवल पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसे हम मैक्रो प्रॉब्लम या नेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल में लगने वाले कीटनाशक रोग की दवा क्या है? एग्रीकल्चर में सारे फसलों में जो रोग लगते हैं उसके लिए दवा क्या है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में किसानों के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को रासायनिक खादों, अच्छे खादों को के प्रोडक्शन में जो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली, तो जो निगेटिवली रीज़न क्रिएट होते हैं खाद में, सब्सिडी में, उनको लोड में, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात किया कि जितने भी तरह के फसलों उस सारे में एग्रीकल्चर में जो एक बृहद ब्रॉड लेवल पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसी को हम मैक्रो प्रॉब्लम या नेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। अब तो ये तो हमने वैसे तो एक एग्रीकल्चर की बात की तो ऐसे इंडिविजुअल हुआ, बट चूंकि हम उसमें सारे गुड्स को लेने तो एज ए मैक्रो नेशनल हुआ। फिर भी अब हम और थोड़े ब्रॉड लेवल पे आते हैं कि इंडिया में नेशनल लेवल में, कि इंडिया में एग्रीकल्चर में, इसी तरह हम इंडस्ट्रियल लेवल में बात करें, इंडस्ट्री में तो बात कर रहे हैं लेकिन इसमें बहुत सारे गुड्स सर्विस हैं, तो उन सारे को मिला के कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडिया को कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज़ मैक्रो प्रॉब्लम। अब हम सर्विस सेक्टर में इंडिया के सामने कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं, दैट इज़, तो ये भी ब्रॉड लेवल है। अब इन सारे को और थोड़ा ब्रॉड लेवल पे मिला दे तो इंडिया में पॉवर्टी, बेरोजगारी की समस्या जो है, पॉल्यूशन की जो समस्या है, नेशनल इनकम की जो समस्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल की समस्या, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसे नेशनल प्रॉब्लम या मैक्रो प्रॉब्लम, क्योंकि चाहे बेरोजगारी हो, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या एम्प्लॉयमेंट हो या पॉपुलेशन कंट्रोल, ये किसी पार्टिकुलर एरिया गुड्स सेक्टर से संबंधित नहीं है, ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल से नहीं है, ये एज ए होल ब्रॉड लेवल पे सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक एजेंट हैं, सारे से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम इसे मैक्रो प्रॉब्लम कहते हैं, नेशनल। ओके, तो अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम मैक्रो प्रॉब्लम में क्या डेफिनेशन है, उसका मीनिंग विथ एग्जांपल मैंने एज ए लॉन्ग लेवल में मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड नेशनल प्रॉब्लम। अब हम इसी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम माइक्रो प्रॉब्लम कहते हैं और नेशनल प्रॉब्लम को मैक्रो प्रॉब्लम कहते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम में जैसे किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस या पार्टिकुलर सेक्टर के पार्टिकुलर गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन में आने वाले प्रॉब्लम को इंडिविजुअल प्रॉब्लम कहते हैं। अब यही मैक्रो प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम में क्या है, किसी भी पार्टिकुलर गुड्स या किसी पार्टिकुलर सेक्टर में या होल सेक्टर में, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में या होल सेक्टर में सारे गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में आने वाले जो प्रॉब्लम उसे मैक्रो प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है जैसे पॉवर्टी, पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इस तरह की भी समस्या मैक्रो प्रॉब्लम है। और इसमें भी क्या है, अन्य इंडिविजुअल प्रॉब्लम में क्या है, मार्केट प्राइसिंग क्या है, किसी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग क्या होना चाहिए, किसी का वेज रेंट, किसी लेबर का वेज कितना होना चाहिए, ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो ये ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रॉब्लम एंड मैक्रो, मीन्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड नेशनल प्रॉब्लम। इन शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया एंड इन ब्रीफ एंड इन लॉन्ग भी ब्रीफ एक्सप्लेन किया। ओके माय डियर स्टूडेंट,
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर कोई भी डाउट नहीं तो बहुत ही अच्छा, विश यू ऑल दिस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल, क्योंकि आपके शेयर सब्सक्राइब करने से आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इससे मैं जो भी लेक्चर वीडियो आपको देता हूँ वो आपके लिए, कंपटीशन के लिए, एकेडमिक कंपटीशन के लिए, आपके भाई बहन दोस्त फ्रेंड सबके लिए। तो ज्ञान बांटे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ओके, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी समय, फिर इकोनॉमिक्स के किसी नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, सी यू, टिल देन, बाय बाय।